स्मार्ट बायर्स पार्टनर ऐप डेमो वीडियो पार्ट 1। इस पार्ट में पार्टनर ऐप पर फर्स्ट टाइम लॉगिन करना और कॉन्फ़िगर करना बताया गया है। इसके लिए आपको पहले से दिए गए सर्विस प्रोवाइडर आईडी से पार्टनर ऐप पर लॉगिन करना जरूरी है। पार्टनर ऐप को यूज करने के लिए आपको हमारे साथ रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप पार्टनर ऐप पर लॉगिन कर सकते हैं। पार्टनर ऐप के दो हिस्से हैं, सर्विस प्रोवाइडर और एसोसिएट्स। पार्टनर ऐप पर सबसे पहले आपको सर्विस प्रोवाइडर के रूप में लॉगिन करना होगा। वैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जब आप पहली बार पार्टनर ऐप पर लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपका यानी सर्विस प्रोवाइडर का प्रोफाइल पेज दिखेगा, जहां आपको अपनी कंपनी के डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे कि कंपनी का लोगो या इमेज, कंपनी का नाम, ओनर का नाम और मोबाइल नंबर, कंपनी का एड्रेस, सिटी और लोकेलिटी। और ये सब डिटेल्स सेव करने के बाद यदि आप पासवर्ड बदलना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। स्मार्ट बायर्स पार्टनर ऐप डेमो वीडियो पार्ट 2। इस पार्ट में सर्विसेज कैसे ऐड की जाती हैं बताया गया है। इसके लिए पार्टनर ऐप पर सर्विस प्रोवाइडर के यूजर आईडी से लॉगिन किया होना जरूरी है। साथ ही सर्विस प्रोवाइडर की प्रोफाइल कॉन्फ़िगर होना भी जरूरी है। सर्विस प्रोवाइडर के आईडी से लॉगिन करने के बाद सर्विसेज टैब पर टिक करिए। पहली बार लॉगिन करने पर सर्विसेज पेज कुछ इस तरह एकदम खाली दिखेगा। सर्विस ऐड करने के लिए प्लस बटन दबाइए। अब आपको न्यू सर्विस पेज दिखेगा, जहां आपको सर्विसेज की डिटेल फिल करनी होगी, जैसे सर्विस को आसानी से पहचान सकने के लिए सर्विस की कोई फोटो, सर्विस का कोई सिंपल पर रिलेवेंट नाम, सर्विस के बारे में डिटेल्स, यदि सर्विस के साथ कोई टर्म्स और कंडीशन जुड़ी हुई है तो वो भी। अगर ये सर्विस एक बार की ऑन डिमांड सर्विस है तो इस स्विच को ऑफ रखिए, और अगर ये सर्विस रेगुलर बेसिस पर ली जाने वाली सब्सक्रिप्शन सर्विस है तो इस स्विच को ऑन कर दीजिए। उदाहरण के लिए यहाँ हमने सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस चुनी है। ये सर्विस रोजाना दी जाएगी, जिसकी 1 महीने की टोटल कॉस्ट, 3 महीनों की टोटल कॉस्ट, 6 महीनों की टोटल कॉस्ट और 12 महीनों की टोटल कॉस्ट हमें सिस्टम में फिल करनी होगी। अब यही सर्विस ऑल्टरनेट डेज पर यानी एक दिन छोड़कर एक दिन भी अवेलेबल है, तो इस सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स भी हम इसी तरह फिल कर देंगे। अब सेव बटन दबा देते हैं। इस तरह वेंडर ने अपनी पहली सर्विस सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर दी है। एक और सर्विस ऐड करने के लिए हम इसी प्रोसेस को दोहरा लेते हैं। ओहो, हम इस सर्विस से रिलेटेड फोटो तो ऐड करना भूल गए। कोई बात नहीं, सर्विस का डेटा एडिट भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक वन टाइम सर्विस भी ऐड कर लेते हैं। वन टाइम सर्विस वो सर्विस होती है जो ऑन डिमांड प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि ये सर्विस प्रोवाइडर ऑन डिमांड बल्क क्वांटिटी में पनीर भी सप्लाई करता है। इसमें सब कुछ पहले जैसा ही है, बस सब्सक्रिप्शन स्विच को ऑफ रखना है और सर्विस की वन टाइम कॉस्ट मेंशन करनी है। स्मार्ट बायर्स पार्टनर ऐप डेमो वीडियो पार्ट 3। इस पार्ट में सर्विसेज पर काम करने वाले एसोसिएट्स कैसे ऐड किए जाते हैं बताया गया है। इसके लिए पार्टनर ऐप पर सर्विस प्रोवाइडर के यूजर आईडी से लॉगिन किया होना जरूरी है। साथ ही सर्विस प्रोवाइडर की प्रोफाइल कॉन्फ़िगर होना भी जरूरी है। सर्विस प्रोवाइडर के आईडी से लॉगिन करने के बाद एसोसिएट्स टैब को प्रेस कीजिए। पहली बार लॉगिन करने की वजह से, क्योंकि पार्टनर ऐप पर कोई भी वर्किंग एसोसिएट कॉन्फ़िगर नहीं है, तो एसोसिएट्स पेज कुछ इस तरह खाली दिखेगा। किसी एसोसिएट को सिस्टम में ऐड करने के लिए प्लस बटन को दबाइए और एसोसिएट की डिटेल्स सिस्टम में फीड करिए, जैसे एसोसिएट का फोटो, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी जो उसका यूजर आईडी भी होगा। उसके लिए एक डिफॉल्ट पासवर्ड भी सेट कर दीजिए, पर जो भी पासवर्ड एंटर करें उसे भूलिएगा नहीं। पासवर्ड एक बार और एंटर कीजिए। रोल और एक्सपर्टीज अभी एंटर करना जरूरी नहीं है, तो हम सीधे सेव बटन दबा सकते हैं।
इस तरह आपकी कंपनी का पहला वर्किंग एसोसिएट सिस्टम में ऐड हो गया है। इसी तरह एक और वर्किंग एसोसिएट को भी ऐड कर लेते हैं। अगर एसोसिएट को सिस्टम में ऐड करने के बाद उसकी कोई और डिटेल सिस्टम में फीड करनी हो या चेंज करनी हो तो एसोसिएट डेटा को एडिट भी किया जा सकता है। स्मार्ट बायर्स पार्टनर ऐप डेमो वीडियो पार्ट 4। डेमो वीडियो के पार्ट 2 में हमने वेंडर द्वारा प्रोवाइडेड सर्विसेज को सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर दिया था, जिसके बाद वो सर्विसेज स्मार्ट बायर्स को उनकी यूजर ऐप पर दिखने लग गई है और स्मार्ट बायर्स ने उन सर्विसेज को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। डेमो वीडियो के इस पार्ट में बताया गया है कि स्मार्ट बायर्स द्वारा सब्सक्राइब्ड सर्विसेज को वेंडर कैसे एक्सेप्ट और प्रोसेस करते हैं। पार्टनर ऐप पर सर्विस प्रोवाइडर के आईडी से लॉगिन करने के बाद सब्सक्रिप्शन टैब को प्रेस कीजिए। इस टैब पर आपको स्मार्ट बायर्स द्वारा सब्सक्राइब्ड सर्विसेज दिखेंगी, जिन्हें सर्विस प्रोवाइड कर सकने की अपनी कैपेसिटी के अनुसार वेंडर मॉडिफाई करके या ज्यों का त्यों एक्सेप्ट कर लेगा। सर्विस के सब्सक्रिप्शन टाइप के हिसाब से अलग अलग सर्विस डेटा को मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे ये सर्विस सब्सक्रिप्शन वीक में 2 बार टाइप का सब्सक्रिप्शन है, तो इसमें सर्विस टाइम के अलावा सर्विस डेज को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। सर्विस दे सकने की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बुकिंग में मॉडिफिकेशन करने के बाद वेंडर इस बुकिंग को अपने एसोसिएट को असाइन करते हुए एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद ये बुकिंग सब्सक्रिप्शन टैब से हट जाती है और बुकिंग टैब पर दिखने लगती है। ये पार्ट हम वीडियो के अंत में देखेंगे। इसी तरह वेंडर बाकी की बुकिंग रिक्वेस्ट को भी किसी एसोसिएट को असाइन करते हुए सिस्टम में एक्सेप्ट कर लेता है। जैसा हमने पहले बताया था, एक्सेप्ट किए जाने पर बुकिंग्स सब्सक्रिप्शन टैब से हटकर बुकिंग टैब पर दिखने लग गई है।